अब गुलशन कुमार जी को इसलिए मरवा दिया गया क्योंकि वो वैदिक सनातन धर्म हिंदू धर्म की भक्ति गीत गाता था, इसलिए गुलशन कुमार को मरवा दिया गया था। सभी साथियों को हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, राजपासी राजा कंस अमर रहे। आप सभी साथी लाइव में जुड़ के शेयर कर दें। मैंने एक पोस्ट डाली है, उस पर कुछ भाइयों ने कमेंट किया है। मैं उन सभी भाइयों को अवगत कराना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, अपना पक्ष साफ रख देना चाहता हूँ, कोई संदेह में ना रहे। मैंने जो पोस्ट अभी डाली है वो सभी लोगों ने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। कुछ हमारे भाइयों ने जो कमेंट की है, मैं उनको उस कमेंट का जो आंसर मैं दूंगा, मैं अपने सर्व समाज में दूंगा और मैं अपनी विचारधारा भी रखूंगा। मुझे कोई संदेह नहीं खुल के बोलने में, मैं एकदम खुला पर्सन हूँ, एकदम खुल के अपनी बातें रखता हूँ। जिसको अच्छी लगे वो स्वागत करिएगा, जिसको बुरी लगे वो ब्लॉक करके अपना काम करिएगा। हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई पीड़ा नहीं, लेकिन जो मैं हूँ वो मैं खुल के रहता हूँ। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कर दें और आगे बढ़ा दें ताकि मेरी बातें हर जगह पहुँच सकें। क्योंकि मैंने जो पोस्ट डाली, मैंने साफ साफ लिखा है, गुलशन कुमार जी की आत्मा को थोड़ी शांति मिली होगी, माहौल बदलने वाला है बॉलीवुड, हर हर महादेव, ये मैंने डाला है। उसमें कुछ हमारे भाइयों ने, एक दो भाइयों ने कमेंट कर दिया कि मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप लोग सामंतवादियों के लिए काम करते हो। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग लाइव को शेयर कर दें, आगे बढ़ा दें। मैं अपनी बातें क्लियर रख देना चाहता हूँ। राजनीति एक अपनी जगह है, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, हमारा धर्म एक अपनी जगह है, ये एक अलग विषय है, इसको राजनीति से मत जोड़िए। और उसी के परपक्ष पे मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इसलिए जितने भाइयों तक हो सके अपनी लाइव को शेयर कर दें और आगे बढ़ा दें, मैं सबसे निवेदन करता हूँ। देखिए, आप लोग बात अपने राजा महाराजाओं की करते हैं, ठीक है, मैं उनको सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ। देखिए, अपन लाखन आर्मी की जो विचारधारा, आप समझ लीजिए, लाखन आर्मी की विचारधारा पूर्णतः अपने महापुरुषों को लेके है, अपने धर्म, अपने संप्रदाय को लेकर के है। इससे हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई वोट दे या भाड़ में जाए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, सीधी बात है। मैं खुल के बता देना चाहता हूँ, मैं अपने धर्म से समझौता, अपने इतिहास से समझौता बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। किसी को पीड़ा होती है मैं वो इंसान नहीं हूँ कि वोट के चक्कर में अपने धर्म का, अपने कल्चर का, अपने संस्कारों का मतलब अपने उनके पैरों के नीचे रौंदवा दूँ। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे एनी पर्सन, कोई भी धर्म के लोग हों, वो लोग अपने धर्म के लिए कट्टर रहते हैं। लेकिन हम जहाँ पे ये वैदिक सनातन हिंदू धर्म होता है, वहाँ पे लोग अपने धर्म से खिलवाड़ करते हैं। अरे जब तुम लड़ नहीं पाते हो तो गांडूगिरी अपनी जगह दिखाओ यार, लड़ो ना। एक स्वार्थ के लिए आप धर्म को गाली क्यों देते हो? आप गुलशन कुमार जी की टी सीरीज सबसे फेमस थी। अब गुलशन कुमार जी को इसलिए मरवा दिया गया क्योंकि वो वैदिक सनातन धर्म हिंदू धर्म की भक्ति गीत गाता था, इसलिए गुलशन कुमार को मरवा दिया गया था। आप पढ़ लीजिए, वो हिंदू धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे और माता के भजन कहते थे, तो लोगों को बॉलीवुड में पीड़ा हो गई थी। जितनी भी पिक्चरें बनती थी वो इस्लामिक सभ्यता के ऊपर बनती थी। जब गुलशन कुमार मार दिए गए, अरे भैया, योगेश पासी जी अपने घर हैं, छूट गए हैं।
ठीक है, उन्होंने पोस्ट भी डाल दी थी, देख लिया करो मेरे भाई, वो 10 मिनट बाद छूट गए थे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी परंपरा, हम सुहेलदेववादी हैं, महाराजा सुहेलदेव पासी के वंशज हैं, हम महाराजा लाखन पासी जी के वंशज हैं, हम राजपासी राजा कंस के वंशज हैं। हम किससे लड़े हैं सबसे पहले आप देख लीजिए, हमको कोई संदेह नहीं है। मैं अपने पूर्वजों के पग चिन्हों पर चल रहा हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे जिहाद की बात करेगा, जो विदेशी आक्रांताओं को अपना बड़ा बताएगा, तो भारत देश में उसकी जगह नहीं है। खुल के बता देना चाहता हूँ, संविधान आज 50 साल पहले बना है, ठीक है, उससे पहले हमारे बाप का ये देश था, हमारे बाप का देश था, वैदिक सनातन हिंदू धर्म का देश है, और जिसको रहना है वो शालीनता से रहे, हर धर्मों का सम्मान है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो अपने धर्म के लिए कट्टर हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों से बोला, पूछा, जानकारी ली, तो लोगों ने कहा गोली मार दी, सही की, तो गोली मार दी तो फिर संविधान कहाँ का बचा? 12 वाले मामले में क्यों गोपाल मिश्र को गोली मारी गई? क्या कानून नहीं था? क्या संविधान नहीं था? क्या न्याय व्यवस्था नहीं थी? जब आपको न्याय न मिलता तब आप लोग जाते, लाखों की तादाद में थाना घेरते, जुलूस निकालते, धरना प्रदर्शन करते, हम भी लोग आपका साथ देते हैं। अभी यही आप देख लीजिए, यही सलमान खान है, जिससे चिढ़ जाते थे उसको बॉलीवुड से बायकॉट कर दिया जाता था। यही सलमान खान जिससे चिढ़ जाते थे वो बेचारा बॉलीवुड में खत्म हो जाता था। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या जो है आज भी सस्पेंस बनी हुई है। कोई गरीब घर का व्यक्ति का, कोई सनातन हिंदू समाज का व्यक्ति जाता था, आगे बढ़ता था, तो लोगों को पीड़ा होती थी, और जो गुमनाम बन के वहाँ पे बॉलीवुड में जाता था उसका प्रमोशन हो जाता था। मतलब तुम अपनी जाति का, अपने धर्म का ना दिखाओ और बॉलीवुड में जगह पा जाओ। अगर जाति और धर्म का दिखा दो तो बॉलीवुड में कोई जगह नहीं है। तो ये अब बदलाव हो रहा, बहुत अच्छी बात है। हम तो खुल के कह रहे हैं कि गुलशन कुमार जी की आत्मा को अब थोड़ा बहुत सुकून मिला होगा। अभी नहीं, जब तक बॉलीवुड में वैदिक सनातन हिंदू धर्म हावी नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से भारत देश आज़ाद नहीं होगा। और मैं स्वार्थ की राजनीति में जो जातिवाद होता है, धर्मवाद होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे परे होके बहुत ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, जो भाई नहीं समझ सकते बहुत सारा। हम लोग असली सनातनी हिंदू हैं, सीना ठोक के कहते यार हमारे पुरखों ने सर कटवा दिए तब पासी कहलाए हैं। और जिहाद जो छेड़ के आए थे उनसे हमारे पुरखों ने युद्ध किया और उनको यहाँ पे मिट्टी चटवा दी, धूल चटवा दी। अगर हमारे पुरखे न होते तो हिंदू धर्म न होता। हमारे पुरखों ने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को सींचा है, उसको हम कैसे छोड़ देंगे? कुछ चूतिया टाइप के लोगों के कहने पर छोड़ देंगे? नहीं छोड़ पाएंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। और लाखन आर्मी की जो परंपरा और कल्चर और संस्कार हैं, हमारी जो विचारधारा है एकदम खुली। हम लोग वैदिक सनातनी हिंदू हैं, रजपसिया हैं, पासी परिवार के लोग हैं, हमें गर्व है, हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हम खुल के हम लोग बोलते हैं। और जिसको शंका हो, जिसको पीड़ा हो, वो हमसे दूर हो सकता है, हमको ब्लॉक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नहीं भूलूंगा अपने पूर्वजों के इतिहास को, मैं पुरानी चीज़ें नहीं भूल सकता। मेरे जो दुश्मन है वो खुल के दिखते हैं। और जो बात रही किसी की स्वार्थ की लड़ाई की, तो हम लोग राजपासी परिवार के लोग हैं, तार ठोंक के बदला लेने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। आप लोग गांडून वाली बात ना किया करो, फर्जी वाली। जो है हम लोग हैं, हमको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, हमारी सेना मजबूत है। हम लोग कल भी लड़ने के लिए तैयार रहते थे, आज भी लड़ने के लिए तैयार है। कोई हमारा साथ दे या न दे, हम लोग पासी परिवार के लोग ताकतवर है, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए लड़ने के लिए सक्षम है। और मैं कहना चाहता हूँ 22 तारीख को मैं हैदरगढ़ आऊँगा, बाराबंकी लाखन आर्मी की बैठक है, हैदरगढ़ बाराबंकी संपर्क करें। लोकेश पासी जी के क्षेत्र में 22 तारीख को आऊँगा। और एकाएक आंदोलन के जनक, किसानों के मसीहा, अवध के दूसरे गांधी कहे जाने वाले मदारी पासी जी की जयंती है 24 अक्टूबर को। मैं भरावन हरदोई जिले में आ रहा हूं, आप लोग बढ़ चढ़ के वहां पे पहुंचने का काम करिएगा, अपनी ताकत दिखाने का काम करिएगा मदारी पासी जी के बारे में। 24 तारीख को मैं विधानसभा संडीला, ब्लॉक भरावन और जनपद हरदोई में आ रहा हूं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत दिखाने काम करिएगा। और देखिए जो हमारी विचारधारा है खुल के है, इसमें आप शंका मत करिए। मुझे पीड़ा है गुलशन कुमार को मारा गया, मुझे पीड़ा है कि सनातन हिंदू धर्म की सभ्यता को बॉलीवुड में खत्म किया गया, मुझे पीड़ा है। मैं बोलूँगा,
ठीक है, क्योंकि मेरे पुरखे बोलते थे मैं राजपासी राजा कंस का वंशज हूँ, मैं महाराजा लाखन पासी का वंशज हूँ, मैं महाराजा सोहेलदेव पासी जी का वंशज हूँ, मैं महाराजा डालदेव पासी जी का वंशज हूँ, मैं महाराजा माहे पासी जी का वंशज हूँ, मैं लहरा पासी जी का वंशज हूँ, मैं खैरा पासी जी का वंशज हूँ, मैं छीता पासी जी का वंशज हूँ, मैं बिजली पासी जी का वंशज हूँ। हमारे राजाओं ने हमेशा देश और धर्म अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए युद्ध किया, तो हम लोग संवैधानिक युग में उनकी विचारधाराओं के लिए बोल भी नहीं सकते। ये नहीं होगा, मुझे वोट की कोई राजनीति नहीं करनी है, और जिसको मुझे वोट देना होगा, जो हमको सपोर्ट करना होगा वो करेगा। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ, लेकिन कोई यहाँ पे विदेशी आक्रांताओं को महान बताएगा तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई विदेशी आक्रांता यहाँ का महान आदमी नहीं था, ये याद कर लीजिए महोदय, ठीक है। और वैदिक सनातन धर्म हिंदू धर्म यहाँ का सबसे प्राचीन धर्म है। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, जब नागों का शासन काल था तब जम्बूद्वीप बोला जाता था। जम्बू का मतलब क्या होता है? हाथी, और नाग का पर्यायवाची शब्द हाथी और बादल है। तो जब यहाँ पे नागों का शासन था, जम्बूद्वीप बोला जाता था, तो यहाँ पे लोग हाथी जैसे ताकतवर थे। और भारतीयों के द्वारा जब कुषाणों को भगाया गया और पुनः शैव संप्रदाय हिंदू समाज की स्थापना की गई, पुनः शिव मंदिरों का निर्माण किया गया, तब इस देश का नाम पड़ा भारत। आप समझिए आप कहाँ हो भैया। हैदरगढ़ में आ रहे हैं, ये लोकेश जी बताएंगे और वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष बताएंगे। पोस्टें ग्रुपों में पड़ी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जानकारी कर लीजिएगा हैदरगढ़ में हम कहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग जानकारी करिएगा। 22 तारीख को हैदरगढ़ बाराबंकी आ रहे हैं। 24 तारीख महाराज मदारी पासी जी की धरती हरदोई में आ रहा हूँ, भरावन ब्लॉक में, और विधानसभा संडीला। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के 24 तारीख को भी पहुँचिएगा। निवेदन है, मदारी पासी जी के कार्यों को जानिए, पहचानिए। दूसरे गांधी कहे जाते थे, किसानों के मसीहा कहे जाते थे, शोषित वंचित पीड़ित समाज के मसीहा कहे जाते थे मदारी पासी जी। 6.5 फीट की हाइट, गटीला बदन और घोड़े से चलने वाले, जरांग पे सायक्ट में लिप्त थे, तब भी सर्व समाज की रक्षा करने वाले एकाएक आंदोलन के जनक मदारी पासी जी को नमन करिए, वंदन करिए, याद करिए 24 अक्टूबर को कि आपके कुल में तो इतने वीर क्रांतिकारी पैदा हुए, इतने वीर राजा पैदा हुए, इतनी वीर वीरांगनाएं पैदा हुई। आपको तो गर्व होना चाहिए यार। आप लोग शर्म की बात, दीनहीन की बात मत किया करो यार। अभी देखिए जो गोपाल मिश्रा मारा गया, उसका कितना गरीब परिवार है, कितना निर्धन परिवार है, कितना गरीब परिवार है। आज भी बहराइच में ब्राह्मण परिवार बहुत गरीब तबके में पाया जाता है। क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या वो हमारे भाई नहीं है? हाँ, मैं मानता हूँ जो आपसे लड़े आप उसको जवाब दीजिए। स्वार्थ की लड़ाई एक अलग है और समाज की लड़ाई एक अलग है और धर्म की लड़ाई एक अलग है। जो हम हर लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और जो सत्य होगा उसका साथ देने का काम करेंगे। हाँ, गोपाल मिश्रा ने गलत किया, लेकिन जिहादियों ने भी गलत किया। क्यों गोली मारी? क्या न्याय व्यवस्था नहीं थी? क्या संविधान नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को पूछूंगा और लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई गलती कर रहा है तो क्या आप भी गलती करोगे? नहीं, ये हमारा संविधान नहीं कहता, ये हमारा कानून नहीं कहता। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए न्याय व्यवस्था बनी है, संविधान बना है, कानून बना है। अगर कानून आपको न्याय न दिलाए, फिर उसके बाद आपको जो करना है आप करिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बार कानून का सहारा आपको लेना चाहिए। अगर आप कानून का सहारा नहीं लोगे तो भारतीय संविधान का महत्व क्या बचा? और मैं खुल के कह देना चाहता हूँ, आज लोग डर रहे हैं तब संविधान का सम्मान कर रहे हैं, कल इनकी सत्ता आएगी ना तो इसको चूर चूर कर देंगे। और जिनका वहम है, कुत्ते पाल लीजिए, वहम मत पालिएगा, इतना आप समझ लीजिए। ये लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं तो है, कल ये नहीं देंगे कि तुम पासी हो, तुम चमार हो, तुम लोधी हो, तुम अहिर हो। भैया बने रहिएगा, आप लोग बने रहिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो आप हिंदू हो जाओगे, इतना याद रखिएगा भाई। आपके जात प्रमाण पत्र में धर्म हिंदू ही पड़ा है। आप कोई भी बात करो और आप असली कट्टर हिंदू माने जाते हो, क्योंकि आपका इतिहास ये बताता है, आपका इतिहास बताता है। आपके राजा महाराजा बताते हैं कि आपके युद्ध किससे हुए, उन्हीं के चाटुकारों से और उन्हीं लोगों से हुए। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन दूसरों के लिए आप हिंदू हो, दूसरे धर्म के लिए सबसे पहले आप हिंदू हो, ये याद रखिएगा भैया। अब आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? मेरे उसमें दूसरे वाले सिम में डेटा ख़त्म हो गया था,
मैं अपनी पूरी बातें रख चुका हूँ। देखिए, कोई संदेह मत करे, मैं जो हूँ वही रहूँगा, सीधी बात है, मैं जो हूँ वही रहूँगा, ठीक है। मैं पासी कुल में जन्मा हूँ, राजपासी परिवार में जन्मा हूँ, मुझे गर्व है। और मैं वैदिक सनातनी हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, मेरी परंपरा पे मुझे गर्व है। मैं अपने भोलेनाथ को आराध्य मानता हूँ, शिव हमारे आराध्य हैं। मैं अंधविश्वास पे यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन हमारी आस्था हमारे लिए है। हमारे पूर्वज जो थे, जिसको मानते थे, हम लोग उसको लेके चलेंगे। हमारे आराध्य महादेव हैं, उसको कोई नहीं छीन सकता, और हमारे आराध्य रहेंगे, ठीक है। तो हमका कोई ज्ञान भैया ना बताओ, हमका बहुत जानकारी है। हम 4 बजे सोए थे, सवेरे 4 बजे सोए थे, खाली सोशल मीडिया देखी थे रात भर। जब से समाज सेवा कर रहे तब से सो नहीं पाए थे। तुम तो लोग 8-9 बजे सो जाते हो, हम 4 बजे सोए थे सवेरे। रात भर सोशल मीडिया पे देखा करते कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। आप क्या समझ रहे हो? बस कोई पोस्ट कर दो। अरे यार, सोचो किस तरीके से गुलशन कुमार को मरवाया गया, किस तरीके से गुलशन कुमार को मरवाया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री कौन थे? 3 मुस्लिम शिक्षा मंत्री हुए। हमारे इतिहास को किसने दबाया? मैं जानता हूँ पारसी समाज के महापुरुषों से बहुत लोगों को पीड़ा है, जो भी शासक जातियाँ रही उनको पीड़ा है, लेकिन वो पीड़ा वो अपनी जगह, उनसे हम लोग निपट लेंगे। लेकिन जहाँ धर्म की बात होगी, मैं भैया अपने धर्म की तरफ बोलूँगा। मैं खुल के कह देना चाहता हूँ, खुल के कहूँगा, हाँ, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा, मैं संवैधानिक ढंग से अपनी बात रखूँगा, ठीक है। लेकिन कोई ये मत बताए कि सामंतवादी फलानावादी। हम सबको जानते हैं कौन अच्छा कौन खराब। जिससे लड़ाई हो जाए वो बुरा, और जिससे लड़ाई न हो वो अच्छा, समझे ना भैया? जिससे लड़ाई न हो वो अच्छा। और देखिए, एक मिर्ज़ापुर गांव है, अकबरपुर मिर्ज़ापुर, जनपद प्रयागराज में, थाना एयरपोर्ट है। वहाँ पे एक पारसी परिवार की ज़मीन कुछ कुर्मी समाज के लोग कब्जा किए हुए हैं। हम लोगों ने कई बार पुलिस प्रशासन के द्वारा अवगत कराया है। तो वहाँ के सिटी अधिकारी ने पुलिस विभाग के जवाब दिया है ट्विटर पे कि वो राजस्व के द्वारा कब्जा किया गया था। राजस्व के द्वारा रात में कौन सी जेसीबी चलती है? रात में कौन सी जेसीबी चलती है? मैं कहना चाहता हूँ कि थाना एयरपोर्ट के अंतर्गत अकबरपुर मिर्ज़ापुर गांव है। उस गांव में जो पदम सिंह पटेल और नेपाल सिंह पटेल आदि लोग जो है पारसी परिवार की ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं, और पहले 2023 में मुकदमा भी दर्ज है। मैं प्रयागराज के पारसी परिवार के लोगों से कहना चाहूँगा, इस मामले को संज्ञान में लें। अकबरपुर मिर्ज़ापुर के गांव के बगल में जो भी पारसी परिवार के लोग रहते हैं, इस मामले को संज्ञान में लें और मौके पे जाके देखें क्या हकीकत है और क्या फंसा। उसके बाद उस परिवार की मदद करें, ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी लोग देखेंगे, ठीक है। और डीएम एसडीएम को अवगत करा दें। और मैं अपने लाखन आर्मी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग मौके पे जाके एक बार उस मामले की पूरी जानकारी करिएगा। उनकी ज़मीन का नक्शा ले लीजिए, खतौनी ले लीजिए, और जहाँ जहाँ तक अभी तक एप्लीकेशन दी है वो भी ले लीजिए। और यहाँ तक भी थाना एयरपोर्ट के प्रभारी के ऊपर पीड़ित ने आरोप लगाया कि जब मैंने शिकायत करने के लिए मैं थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी ने गाली देके भगा दिया और कहा कि जाओ प्रधान से समझौता कर लो तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो इस तरीके के अगर थाना प्रभारी बैठेंगे तो न्याय व्यवस्था चूर चूर हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में संज्ञान ले लें, नहीं तो हम लोग संज्ञान ले तो ज़्यादा दिक्कत हो जाइए और माहौल हो जाए गर्म। और आप लोग चाहते हो कि माहौल गर्म हो। और थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज का जो पुलिस प्रशासन है, क्या चाहता है कि कोई वहाँ पे मर जाए तब उसको न्याय मिलेगा? तो मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व की टीम और पुलिस की टीम मौके पे पूरी छानबीन कर ले कि किस नंबर पे कब्जा हुआ है, कौन किसका नंबर है, और निस्तारण कर दे। हाथ जोड़ के निवेदन है, वो परिवार बहुत परेशान है। अब वो अकेला पासी परिवार परेशान है तो पूरे पसियाने में अगर दर्द जागा तो प्रयागराज का माहौल गड़बड़ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग इतना ट्विटर पर हम लोग ट्रेंड किया है, 2-3 बार पूरा मामला चला है। ये मामले संज्ञान नहीं लो भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है।
हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग मजबूर मत करिए हम लोगों को रोडों पर निकलने के लिए। अगर देखिए ज़मीन के मामलों में लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, आप समझ नहीं रहे हो, पुलिस प्रशासन मामले को हल्के में लेता है। क्यों हल्के में ले रहे हो? क्या कोई बड़ी घटना का इंतजार करते हो? और बहराइच में भी लापरवाही हुई, ऐसे हर जगह पे लापरवाही हुई। पुलिस प्रशासन इस समय इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा, हर जगह पे पैसा, हर जगह पे पैसा। अम्मा कितना पैसा कमाओगे? कहीं कहीं पे न्याय कर दो यार। कितने रेप हो रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही है। आप लोग जहाँ पे पैसा नहीं होता वहाँ पे न्याय देने काम नहीं करते हो क्या? गरीब के लिए कोई शासन प्रशासन बना ही नहीं क्या? क्यों न्याय नहीं देते हो भाई? अब मजबूर आप लोग करते हो। मैं कहना चाहता हूँ जो भी उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था संभालने, कृपा करें, ध्यान दें। छोटे छोटे मामले देखे, खागा में, फतेहपुर में धान कटाई के चक्कर में 3 लोग मार डाले गए। क्या पता वो लोग थाने गए हों, सूचना दी हो, कुछ ना हुआ हो, दोबारा लोग मर गए हों। छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। इसको कौन ध्यान देगा? आप कहते हो योगी जी की सरकार में न्याय व्यवस्था हावी है। कहाँ हावी है? थानों की हालत खराब है, बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। आपके पास पैसा हो या सिस्टम हो तब आपकी सुनी जाएगी, कोई किसी गरीब की थाने में नहीं सुनी जा रही। ये आप समझ लीजिए, किसी गरीब की थाने में नहीं सुनी जा रही। और पीड़ित का नाम जो अकबरपुर मिर्जापुर थाना एयरपोर्ट और जनपद प्रयागराज है, पीड़ित का नाम शायद दिनेश पासी है। मैं देख के बता दूंगा, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी पड़ा हुआ है। आप लोग वहाँ के मामले को संज्ञान में लें। मैं वहाँ के डीएम, एसडीएम, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी, पुलिस प्रशासन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है? आप लोग इतना विवश मत करिए। और देखिए, ज़मीन जायदाद के जो भी मामले हों भाई, जो भी आप लोग हमारे लोगों तक बातें रखा करो, वो एकदम सच होनी चाहिए, झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। मैं खुल के बता देना चाहता हूँ, जो भी पीड़ित हैं, हर समाज के लोग जो भी बातें बताएं सबूतों के साथ में मेरे पदाधिकारियों को देना, मुझे अवगत कराना। हवाई बातों पे हम लोग यकीन करने वाले लोग नहीं, मदद नहीं करेंगे। जब तक अपनी आंखों से अच्छा खराब समझ नहीं लेंगे तब तक हम लोग मदद नहीं करेंगे। कागज़ भी देखेंगे, पत्थर भी देखेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी मौके पे लोग हमारे जाएंगे, पता करेंगे, उसके बाद हम लोग अधिकारियों से बात करना चालू करेंगे। ठीक है भैया, ये चीज़ें ध्यान दीजिए। और अकबरपुर मिर्ज़ापुर गांव है और पासी परिवार बहुत परेशान है। वहाँ का प्रधान पदम सिंह पटेल, उसका भाई नेपाल सिंह पटेल और वहाँ की जिला पंचायत कोई महिला हैं, और ये लोग सब लोग मिलके उसकी मौके की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्या सच है क्या गलत है। मौके पे सक्षम अधिकारी जाएं और देख ले कि इसकी ज़मीन में क्या है, और उस पासी परिवार की भी सुनने का काम करें। क्योंकि जब ज़मीन पे कब्जा किया गया है तो परिवार कह रहा था कि भैया, वो लोग कह रहे थे कब्जा करने वाले लोग कि अगर ये कोई आ जाए यहाँ पे तो इनको यहीं पे लिटा देना। तो भाई वो परिवार कमज़ोर था, इसलिए ज़मीन पे नहीं जा पाया। तो अब शासन प्रशासन क्या करेगा? अब बताओ, ज़मीन जरिए के लिए हम लोग आंदोलन करी, आप लोग मजबूर कर दो, पूरे प्रदेश में मामला हाईलाइट करी, आप लोग चाहा तो मामला हाईलाइट हुई। पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम चाहता है कि मामला हाईलाइट हो तो हाईलाइट होगा भाई। ये 1 हफ्ते से मामला हमारे पास है, ट्विटर पे बार बार हम लोग रिपोस्ट करें उनको। भाई वहाँ पे यूपी पुलिस और प्रयागराज पुलिस जो अवगत करा रही कि राजस्व की टीम की देखा देखी में वो किया गया, तो रात जेसीबी चल रही महोदय। राजस्व की टीम कौन रात में आदेश देते कि रात जेसीबी चलाओ जाए? और देख लो, अगल बगल कोई दूसरा नंबर बता रहे हैं और जो पीड़ित है वो दूसरा नंबर बता रहा है। तो मौके पे एक बार सक्षम अधिकारी, डीएम, एसडीएम, कानून गो और पुलिस प्रशासन अगर जाके नापजोख कर देगा तो विवाद खत्म हो जाएगा, किसी की हत्या नहीं होगी, कोई मारा नहीं जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये मौके पे देख ले, प्रयागराज में बहुत पासी है, इतना मैं बता देना चाहता हूँ। और जो सोचते हैं कि कहूँ टप्पा टिया थोड़े कम पासी हैं, तो हम लोग इकट्ठा हो जी थे भैया, ये पूरे प्रयागराज का पासी इकट्ठा हो जी, बात मान सम्मान स्वाभिमान की हुई। पहले सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे देख लें, मौके पे उच्च अधिकारी जांच करें और ज़मीन किसकी है देख लें। बड़ी ज़मीन है, छोटी मोटी ज़मीन नहीं है। ठीक है भैया, तो आप लोग लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 22 तारीख को बाराबंकी हैदरगढ़ पहुँचूँगा और 24 तारीख को मदारी पासी की जयंती है, जो विधानसभा संडीला, जनपद हरदोई और ब्लॉक भरावन में लाखन आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा
भव्य जन्म दिवस मनाया जाएगा और उनकी वीरता के बारे में बताया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि माल मलियाबाद हरदोई के लोग वहां पे अपना बहुत बड़ा जन सैलाब दिखाने का काम करेंगे और वहां पे बाइक रैली भी है, बाइक रैली भी है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ 24 तारीख को मलियाबाद और संडीला विधानसभा और हरदोई के जो भी साथी आ सकते हैं वो पहुँचे, वहाँ पर पहुँचे और अपनी ताकत दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भाई, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग खुल के अभी भाई देख लो 4-5 साल पहले हमारे बिरादरी कोई बात नहीं करत रहा है, बहुजन 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 बहुजन, इसके अलावा कुछ रहा है? इसके अलावा कुछ रहा है? आप बताओ भाई। हम लोग अपने महापुरुषों की पोस्टें देखने के लिए तरस जाते थे। आज हमारा समाज जगा है तो जिसको वोट लेना होगा वो जगेगा, हमारे महापुरुषों का सम्मान करेगा, हम लोग सम्मान करवा के मानेंगे, ठीक है। बस हर पासी शेर है, तुमका जागे देर है, नर और नीर तुम्हारे समाज में ढूंढ रहे हैं। शक्तिहीन हनुमान मत बनो, बलशाली हनुमान बनो, ये आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। जागो और अपना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में स्थापित करो। जब तक आप इकट्ठा न हो जाओ तब तक इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब सारा पासी इकट्ठा हो जी तो जब आप ताकतवर बन जाओगे तो जो भी शोषित वंचित पीड़ित समाज है आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने लगेंगे, क्योंकि आप मानवतावादी हो, आप रक्षक हो, किसी से जातीय भेदभाव नहीं करते हो, किसी से धार्मिक भेदभाव नहीं करते हो। लेकिन अगर कोई धर्म के अपने प्रति कट्टर है तो वो लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। जरूरत पड़ी ना जंगली बढ़ैल हम लोग पलवा दिया, हम लोग कोई टाइम धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो आज कहाँ करवे। देखो जब भी धर्म के ऊपर खतरा होगा हम लोग सदैव लड़ते हैं और लड़ेंगे। हमारे पहले पुरखों ने लड़ा है और ज़रूरत पड़ेगी अपने धर्म के लिए हम भी लोग शस्त्र उठाने के लिए तैयार हैं। आप जिस दिन संविधान को ख़त्म कर दोगे, हमारे धर्म को ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो हर पासी शेर है। और आपको बता देंगे जब ज़रूरत होगी हम लोग निकलेंगे अपने घर मकानों के लिए, अपने धर्म अपने लोगों के लिए हम लोग सदैव खड़े हुए हैं और सदैव खड़े होंगे। इसलिए हमारे धर्म को कभी ख़त्म करने की कोशिश मत करना, कोई साजिश ना करना। मैं खुला चैलेंज करता हूँ ईसाइयों को भी और इस्लाम के लोगों को भी, आप लोग रहिए, आप भाईचारा बना के रहिए, स्वागत है आपका, सबका सम्मान है। लेकिन आप सोचो कि तुम अपने धर्म के प्रति कट्टर रहोगे, हमारे लोगों को भड़काओगे, आपस में लड़ाओगे, तो ये गलतफहमी मत पालना। डॉगी पालना क्योंकि वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन गलतफहमी मत पालना, क्योंकि हर समाज अपने इतिहास को पहचान रहा है, अपने इतिहास को जान रहा है। और जो अपने इतिहास को जान रहा है वो वैदिक सनातन हिंदू धर्म की जरूर इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, क्योंकि जहाँ से हमारी आस्था जुड़ी है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। याद रखिएगा। यही से अपनी वाणियों को विराम दे रहा हूँ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, राजपासी राजा कंस अमर रहे, माता जलकारी बाई कोरी अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। जो भी हमारे विचार थे मैंने आप लोगों के माध्यम रख दिए, तो पोस्ट में आप लोग सोच समझ के कमेंट करो। आप जानत हो मैं खुली किताब हन, कोई संदेह मत करो। हम कट्टर सनातनी हिंदू राजपासी परिवार के लोग हैं, हम पे संदेह मत करो। जब भी धर्म पे हमला होगा, देश पे हमला होगा, सबसे पहले रजपसिया आगे खड़े हुई हैं और पासी समाज के लोग खड़े हुई हैं। संदेह न करो। जो अपने पुरखन का पूजत है वो सदैव अपने देश और धर्म की रक्षा करी। हम लोग अपने पुरखन पूजित है, मानित है, इसलिए देश और धर्म की रक्षा जरूर करवे। जब मुसीबत पड़ी तब करवे। याद रखो। हर हर महादेव। जय हिंद, जय पासी परिवार।